आज से हम शुरू करेंगे साइंस का पहला चैप्टर क्लास 7th का। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो सबसे पहला पैराग्राफ जो इसमें है वो ये है कि कक्षा 6 में इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज इसेंशियल। इसेंशियल मतलब ज़रूरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो जो कंपोनेंट्स या भाग होते हैं खाने के यानी कि फूड के, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इन्हीं सारे कंपोनेंट्स को यानी इन्हीं सारे भागों को खाने के हम कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। एंड दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, यानी कि ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं। नेसेसरी मतलब ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। अब देखिए, सभी को खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन इस दुनिया में, इस अर्थ पर केवल प्लांट्स ही ऐसे हैं जो अपना खाना बना सकते हैं। बाकी कोई भी एनिमल और कोई भी ह्यूमन बींग्स अपना खाना नहीं बना सकते हैं। तो हम अपना खाना किससे लेते हैं? हम अपना खाना प्लांट से लेते हैं या फिर हम उन एनिमल्स से लेते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं। तो इस तरह से ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। डायरेक्टली मतलब हम जब हमने डायरेक्ट प्लांट को ही खा लिया तो उसको हम बोलते हैं, जैसे अगर हम समझें कि ये अगर प्लांट है कि ये अगर एक प्लांट है और प्लांट से हमने डायरेक्टली ही या तो उसको, उसके पत्ते को या उसकी जड़ को या फ्रूट को या वेजिटेबल को अगर हमने खा लिया तो इसका मतलब हम डायरेक्टली उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। और अगर प्लांट को पहले किसी एनिमल ने, लेट्स से काव ने खाया और उस काव से फिर हमने मिल्क लिया, और वो मिल्क हमने लिया फिर, तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली हमने प्लांट से अपना खाना लिया। तो दो मेथड है यहाँ पर, एक डायरेक्टली खाना लेने का प्लांट से और दूसरा है इनडायरेक्टली। ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली का मतलब हमने प्लांट को सीधा ही खा लिया या प्लांट के किसी पार्ट से अपना खाना ले लिया, और दूसरा है इनडायरेक्टली, मतलब हमने प्लांट को पहले किसी एनिमल ने खाया और उस एनिमल से हमने उसका कोई प्रोडक्ट लिया, या तो मिल्क लिया या अंडे लिए या मीट लिया, तो वो होता है इनडायरेक्टली प्लांट से खाना लेना। इसके बाद है टॉपिक 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर मतलब बना सकते हैं फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड। तो पहले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ पहले पैराग्राफ में गई है तो ये है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना, उनको कुछ रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, जिससे हम कोई चीज़ बनाते हैं। जैसे कि अगर आपको एक रोटी बनानी है तो उस रोटी के लिए आपको चाहिएगा आटा। उस रोटी बनाने, मान लीजिए हमें बनानी है एक रोटी, तो उस रोटी को बनाने के लिए हमें चाहिए आटा और साथ में चाहिएगा पानी। तो ये बेसिक दो इंग्रेडिएंट तो जाएंगे ही जाएंगे। बेसिक इन दो चीज़ों के बिना हमारी रोटी नहीं बन पाएगी। इसी तरह से अगर प्लांट को अपना खाना तैयार करना है तो उसको भी कुछ रॉ मटेरियल, रॉ का मतलब होता है कच्चा माल, चाहिए ही चाहिए। वो होता है प्लांट के लिए, वो मटेरियल है वाटर। पहला है वाटर, फिर इसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड और इसके बाद है मिनरल्स। और ये नेचर ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है कि इनमें से किसी भी चीज़ के लिए प्लांट को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्लांट को ये सब चीज़ें उसकी सराउंडिंग में, मतलब उसके आसपास ही मिल जाती हैं। तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स, ये प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए जो कच्चा माल है,
या जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो चाहिए जिनसे प्लांट अपना खाना बनाएगा वो है। तो अगर आप इससे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है, तो उसका आंसर होगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। और ये कहाँ मिलते हैं? ये इसकी सराउंडिंग में ही मिलते हैं, आसपास ही। इसके बाद है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें चाहिए क्यों होते हैं, क्या ऐसा रीज़न है कि न्यूट्रिएंट्स इतने इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या करते हैं? पहला है बिल्ड देयर बॉडी, मतलब हमारी बॉडी जो है वो बनी ही न्यूट्रिएंट से है, ठीक है। दूसरा, हमारी बॉडी को ग्रो करने के लिए और रिपेयर करने के लिए। रिपेयर मतलब कभी चोट लग गई या हम डेली बेसिस पे हमारी बॉडी जितने भी काम कर रही है कोई ना कोई छोटा मोटा उसमें उसको रिपेयरिंग की ज़रूरत हमेशा पड़ती ही रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमें जो एनर्जी चाहिए होती है डेली के काम करने के लिए, उन सब के लिए भी हमें खाने की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें हमें कौन कौन से पॉइंट्स हो गए हैं? पहला पॉइंट है न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाई न्यूट्रिएंट्स आर इम्पोर्टेंट। ओके, ये इस तरह से किसी भी तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि न्यूट्रिएंट की ज़रूरत क्यों है, न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी क्यों है, इम्पोर्टेंट क्यों है हमारी बॉडी के लिए। तो इसका आंसर जो है आपका वो ये बनेगा कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एक तो ये पहली चीज़ तो ये हमारी बॉडी को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को बिल्ड करता है। ओके, तो द न्यूट्रिएंट्स बिल्ड बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका एक सेंटेंस बना लेंगे प्रॉपर। ये मैंने सिर्फ मेन वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है कि ये न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड, इसका मैं प्रॉपर सेंटेंस बनाती हूँ। न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड टू ग्रो द बॉडी। ओके, यानी कि जब हम छोटे होते हैं तब हम जो खाना खाते हैं उसी के कारण ही हमारी बॉडी जो है वो बढ़ती है। तो बॉडी को ग्रो करने के लिए किसकी ज़रूरत हुई? न्यूट्रिएंट्स की। इसके बाद जितना भी न्यूट्रिएंट्स हेल्प टू रिपेयर द बॉडी, जो भी टूट फूट चोट लगती है बॉडी में उसको रिपेयर करने के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तीसरा जो लास्ट पॉइंट है, उसमें है कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स हेल्प और प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। ओके, तो ये हमारे आज हमने दो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को अटेंड किया है, सॉल्व किया है। पहला क्वेश्चन ये था कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो फूड के कंपोनेंट्स यानी कि भाग होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सब जो है ये कंपोनेंट ऑफ फूड है। ये इस क्वेश्चन को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है कि नेम ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, तब भी आप ये सेम आंसर देंगे। और फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, तो न्यूट्रिएंट्स में भी आप सेम बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। तो इसको उल्टा सीधा घुमा के पहले पैराग्राफ में से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन यहीं पे बन जाते हैं आपके। इसके बाद जो अगले पैराग्राफ में आपके क्वेश्चन बनेंगे वो बन रहा है कि जो खाना है,
कौन ऐसा है अर्थ पर जो अपना खाना तैयार करता है, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो खाना है उसका मतलब क्या है, कि इनडायरेक्टली हम प्लांट से अपना खाना ले रहे हैं इसका क्या मतलब है, और डायरेक्टली हम ले रहे हैं इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पर भी ये 2 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इस पैराग्राफ में वो बनेगा कि जो प्लांट्स हैं उनको अपना खाना तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल की कौन कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, विच आर द रॉ मटेरियल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या 1 नंबर में या आधे नंबर में आपसे साथ में ये भी पूछ सकते हैं, एंड वेयर द प्लांट गेट दीज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम। तो ये वाला क्वेश्चन भी है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों है, वाई न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड बाय अस और रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। तो ये इसमें आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर बन रहे हैं इतनी सी लाइन में। तो ये आप पहला जो पैराग्राफ है ये सोच के नहीं छोड़ेंगे कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में डाल दीजिएगा, हम दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।